कभी सोचा है, जिस इंसान के लिए तुमने अपनी मुस्कान छोड़ दी, जिसके लिए तुमने अपने सपनों से समझौता किया, जिसके लिए तुमने खुद को भी भुला दिया, वही इंसान किसी अजनबी की तरह एक दिन तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, बिना अलविदा कहे, बिना पीछे मुड़े। क्यों? क्या तुम्हारा प्यार कम था, या शायद तुमने जो दिया वो उन्हें समझ नहीं आया? आज हम इसी दर्द से सामना करेंगे। लड़कियां अच्छे लड़कों को क्यों छोड़ देती हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हर उस दिल की चीख है जिसने निस्वार्थ प्यार किया और बदले में खाली हाथ रह गया। तुम देख रहे हो स्टोइक लिन, जहां हम बातें करते हैं सीधे दिल से दिल तक, आत्मा से आत्मा तक। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है, अगर आज तुम्हारे अंदर कोई कोना ऐसा है जो अब भी हर रोज चुपचाप रोता है, तो यकीन करो ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं देगा, ये तुम्हें खुद से फिर से मिलाएगा। तुम्हें वो मरहम देगा जिसकी तुम्हारी रूह ने अरसे से गुहार लगाई है। तो तैयार हो जाओ। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम जख्मों को समझेंगे, उन्हें सम्मान देंगे और फिर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखेंगे। राहुल की मासूम मोहब्बत। राहुल एक ऐसा लड़का था जिसकी दुनिया बड़ी सिंपल थी, प्यार करना और उसे निभाना। उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी और उसकी आंखों में वफा का समंदर। जब उसे उससे प्यार हुआ तो उसने खुद को पूरा उसका कर दिया। अपने सपनों से लेकर अपने डर तक, अपने छोटे छोटे ख्वाबों से लेकर अपने सबसे बड़े जज्बात तक, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। लेकिन वक्त के साथ उसकी वही मासूम मोहब्बत उस पर एक बोझ बन गई, क्योंकि जब तुम खुद को भूलकर किसी को थामते हो तो एक दिन वो इंसान भी तुम्हें हल्का समझने लगता है। और फिर एक दिन राहुल के हाथ खाली रह गए, बस यादों की चुभती हुई किरचें थीं और दिल में एक सवाल, मैंने तो सब कुछ सच्चे दिल से किया था, फिर क्यों? अब सवाल यही है, राहुल जैसा अच्छा लड़का क्यों छूट जाता है? आओ इस सच्चाई की परतों को एक एक करके उठाते हैं। हर परत के साथ एक छोटी कहानी जोड़ते हैं जो तुम्हें खुद से मिलाएगी। जरूरत से ज्यादा देना। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा देते हो तो वो देना धीरे धीरे उनकी आदत बन जाता है। आभार नहीं, बस आदत। और इंसान को जो चीज आदत बन जाए उसकी कद्र करना वो भूल जाता है। सोचो एक बगीचा जहां रोज बिना मांगे फूल गिरते हैं। शुरुआत में लोग हैरान होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन फिर एक दिन वे उन फूलों को पैरों तले रौंदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें वो फूल खास नहीं लगते। राहुल ने भी अपनी खुशियां रोज उस बगीचे में चढ़ा दी जहां कोई उन्हें संभालने वाला नहीं था। खुद को खो देना। जब प्यार में तुम खुद को भूल जाते हो तो सामने वाला भी तुम्हें अनदेखा करना सीख जाता है। आदित्य को देखो। आदित्य और बिखरे हुए सपने। आदित्य का सपना था पहाड़ों से बातें करना, बर्फीली चोटियों को चूमना, आसमान से दोस्ती करना। उसके रूम के हर कोने में पोस्टर्स थे माउंट एवरेस्ट के। उसकी डायरी में लिखे थे सपनों के नक्शे। लेकिन फिर प्यार हो गया। धीरे धीरे उसने अपने बूट्स उतार दिए, अपने ट्रैकिंग बैग को कोने में रख दिया और अपने सपनों की आवाज को दबा दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि प्यार के लिए त्याग करना पड़ता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो इंसान अपने ही सपनों से बेवफा हो जाए उसे और कोई कैसे सच्चा प्यार दे सकता है। धीरे धीरे उसकी आंखों से चमक चली गई, उसकी बातों से जुनून गायब हो गया। और फिर एक दिन लड़की ने कहा, तुम अब वो नहीं रहे जिससे मैं प्यार करती थी। आदित्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन सच तो ये था कि उसने खुद ही अपनी जमीन छोड़ दी थी। एक स्टोइक योद्धा भी कभी अपनी तलवार नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितना भी प्रेम मिले, चाहे कोई कितना भी कहे कि मेरे लिए बदल जाओ। लेकिन वो जानता है अगर उसने अपना अस्त्र छोड़ा तो वो सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह जाएगा। इसीलिए अगर तुम अपनी आग खुद बुझा दोगे तो लोग तुम्हें देखकर गर्माहट नहीं, ठंडापन महसूस करेंगे और फिर चुपचाप चले जाएंगे। अपनी पहचान को बचाए रखना प्यार से भी ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हारी आत्मा समृद्धि और खोई हुई इज्जत। समृद्धि को सब कुछ चाहिए था, प्यार भी, इज्जत भी, जुनून भी। वो चाहती थी कि जिसे वो प्यार करे वो इंसान मजबूत हो, खड़ा हो सके अपने फैसलों पर, अपने उसूलों पर। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे जब भी कोई मुश्किल आई उसका बॉयफ्रेंड बस सिर झुकाकर कह देता,
जो तुम चाहो वही सही। ठीक है, मैं बदल जाऊंगा। तुम कहो तो मैं खुद को भुला दूं। पहले समृद्धि को लगा यही तो प्यार है, खुद को खो देना। लेकिन समय के साथ उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पनपने लगी। एक रात चुपचाप बैठी थी वो, और मन में सवाल उठा, क्या मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकती हूं जो खुद की भी कद्र करना भूल गया हो? प्यार इज्जत में बदल गया, इज्जत अफसोस में, और अफसोस फिर दूरियों में। समृद्धि ने कोई शोर नहीं मचाया, बस एक दिन खामोशी से चली गई, क्योंकि प्यार में खोया हुआ इंसान बिना खुद की पहचान के एक खाली खोल बन जाता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, अगर तुम्हारे पास अपने सिद्धांत नहीं हैं, तो तुम समुद्र में एक बहती नाव की तरह हो, बिना दिशा, बिना मंजिल के। जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, जो हर बार समझौता कर लेता है, वो प्यार से नहीं, दया से देखा जाता है। इज्जत कभी भी भीख में नहीं मिलती। इज्जत अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने से कमाई जाती है। विराट की दूसरी जिंदगी। विराट एक आम लड़का, जिसकी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड में सिमट गई थी। जब वो चली गई, वो भी बिखर गया। रातें जागकर बीती, सुबह आंखों में नमी लिए आती रहीं। कई महीने तक वो खुद से सवाल करता रहा, मैं इतना अधूरा क्यों महसूस कर रहा हूं? फिर एक दिन, एक बेहद साधारण सुबह, उसने खुद को शीशे में देखा। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं, पर उन आंखों में एक हल्की सी चिंगारी भी थी। विराट ने खुद से कहा, अगर इस दर्द ने मुझे तोड़ा है, तो यही दर्द मुझे बना भी सकता है। उसने फैसला लिया, अब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ेगा। अब वो किसी के प्यार में अपनी पहचान नहीं खोएगा। अब वो अपने सपनों के लिए जिएगा। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे वो विराट फिर से खड़ा होने लगा, लेकिन इस बार किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर। स्टोइक फिलॉसफी का एक खूबसूरत सिद्धांत है, अमोर फाती, जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करना। मतलब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, उसे लड़ो मत, उसे अपनाओ, उसे सीखो। जो बीत गया वो तोहफा था, जो आ रहा है वो भी किसी रहमत का हिस्सा है। जिस दिन तुम हर परिस्थिति को गले लगाना सीख लोगे, उस दिन कोई गम, कोई धोखा, कोई नुकसान तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या कभी किसी को पाने के लिए तुमने खुद को खो दिया था? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है खुद को वापस बुलाने का, खुद से दोस्ती करने का, खुद को फिर से गले लगाने का। हां, तुम्हारा दिल टूटा है। हां, तुम्हारी उम्मीदें टूटी हैं। हां, तुम्हारे सपनों पर धूल जमी है। पर सुनो, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारी आत्मा अब भी आग का दरिया है। तुम रोए हो पर बिखरे नहीं। तुम टूटे हो पर मरे नहीं। तुम्हारा सच अब भी भीतर दहाड़ रहा है। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने सिर्फ खुद को तुमसे अलग किया है, तुम्हें छोटा नहीं किया। जिस दिन तुम खुद को थाम लोगे, जिस दिन तुम अपने टूटे टुकड़ों से नया महल बना लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। याद रखना, सच्चा प्यार वो नहीं जो किसी और से मिलता है। सच्चा प्यार वो है जो तुम खुद को देते हो। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। उड़ान भरने वाली अपील, तुम यहां तक पहुंचे हो, मतलब तुम्हारी रूह ने भी सुना है वो धीमी सी आवाज जो कहती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे उड़ना है। स्टोइक लिन के साथ जुड़ो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हारे भीतर के उस खोए हुए योद्धा को जगाते हैं। हम तुम्हारे दर्द को भी सुनते हैं और तुम्हारी उम्मीदों को भी। अगर आज की बातें कहीं न कहीं तुम्हारे दिल के उस कोने तक पहुंची हैं जहां तुम खुद से छुपा बैठे थे, तो बस एक कमेंट करो, अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं उठूंगा। क्योंकि ये शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारा खुद से किया गया पहला वादा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से दिल की बात करेंगे, जहां हम फिर से तुम्हारे अंदर के सूरज को जगाने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, प्यार तब आता है जब तुम खुद से दोस्ती करते हो। सम्मान तब मिलता है जब तुम खुद को अपनाते हो। और उड़ान तब भरते हो जब तुम खुद पर विश्वास करते हो। इसीलिए आज से अपने हर जख्म को अपनी ताकत बनाओ, अपने हर आंसू को अपनी आग बनाओ, और अपने हर टूटे सपने को एक नई कहानी में बदल दो। क्योंकि असली प्यार बाहर नहीं, तुम्हारे अपने दिल के भीतर है। स्टोइक लिन के परिवार का हिस्सा बनो, जहां हम गिरते नहीं,